हमारे एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग ट्रिप प्लान होने वाला है जो कि हम उत्तराखंड की साइड प्लान कर रहे हैं। से रिजुविनेट होती हो तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए ट्रैवलिंग इज़ मस्ट। और हम तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग ही है, इसमें आपको हर किसी हॉलीडे वर्कआउट कर रहे हैं यार हम धीरे धीरे। और यार जब आप जॉब में होते हो ना तो आपको पता है यार चीज़ें कैसे चलती हैं। आपका मैक्सिमम टाइम है ना आपका ऑफिस में ही जाता है। मैं अभी से नहीं घूम रहा, मैं उस टाइम से लद्दाख और स्पीति कवर करा है जब लोग शायद गूगल मैप भी नहीं होता था। हम एक क्या नाम है 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मिनिमम 6 से 7 घंटे लगे थे 60 किलोमीटर के लिए, और इतना गंदा पैच था वो कि हम सुबह तो मिलते हैं फिर आगे यार ऑफिस में। बाकी यार एक चीज़ और, मैं ऑफिस में ना ज़्यादा वीडियो, बट यार ट्रिप हो जाए तो भाई बहुत मुश्किल से यार चीज़ें मैनेज होती हैं भाई। एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला अच्छा लगता है भाई, बॉडी में थोड़ा फिट फील होता है, नहीं तो ये कॉर्पोरेट कल्चर हम फॉलो करते करते बाद में यार अपने आप को मैनेज करना तभी है ना। इट्स अ थंब रूल यार, जिम ज़रूर करा करो भाई, बहुत ज़रूरी है जिम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सजेस्टिंग एवरीवन टू गो जिम। तो भाई अभी जिम जाने की तैयारी चल रही है और बहुत ही जल्दी हमारे एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग ट्रिप प्लान होने वाला है जो कि हम उत्तराखंड की साइड प्लान कर रहे हैं। तो उससे पहले कि अभी वो ट्रिप प्लान हो उससे पहले हमारे कुछ परमिशन लेनी है, बिकॉज वी आर कॉर्पोरेट एरियस वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट कंपनी, सो वील हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर बॉसेस। तो वो प्रोसेस हमारा शुरू होने वाला है। कि हमने सारी प्लानिंग कर ली है, हमारे को कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारी प्लानिंग हुई है, तो अभी बॉस को मतलब कि छुट्टी के लिए अप्लाई करना है इन शॉर्ट। देखते हैं उसके बाद बॉस क्या मानता है, तो उस तरीके से कुछ चीज़ें आगे प्लान होंगी। बाकी फिंगर क्रॉस्ड कि बॉस छुट्टी के लिए मना ना करे और चीज़ें सारी अच्छे से प्लान हो जाए। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन कि यार बॉस मना तो करेगा नहीं, क्या बॉस पहले भी हमारे बॉसेस इतने हैं सपोर्टिव कि वो मना नहीं करेंगे, बट वो यही इंश्योर करते हैं कि हमारी एब्सेंस में काम कौन मैनेज करेगा। तो भाई जिम को डन, अब चलते रेडी होकर ऑफिस, फिर मिलते हैं रास्ते में। तो बस यार शेड्यूल यही है, अपना जिम करो, फिट रहो, ऑफिस में अच्छे से काम करो और उसके बाद जितना हो सके ट्रैवल करो, क्योंकि आपका रूटीन देखोगे जिस तरीके से होता है आपको ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के लिए भी ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग है ना, माउंटेन्स हो गए या अलग अलग चीज़ें हो गई, आपका माइंडसेट चेंज करते हैं बहुत ज़्यादा और आपको अंदर से बहुत रिफ्रेश फील कराते हैं। बिल्कुल आप यानी कि अपनी सोल से रिजुविनेट होती हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए ट्रैवलिंग इज़ मस्ट। और हमारा जो चैनल है हॉलीडे मूवर्स, इसका सोल पर्पस ट्रैवलिंग ही नहीं है, इसका पर्पस ये भी है कि इट विल गिव यू एक्शन प्लानर फॉर योर वीकेंड्स। सो हाउ यू कैन प्लान योर वीकेंड्स इन अ बेटर वे, so that it will give you a benefit in your life to grow and groom as much as possible। और the main agenda traveling तो है ही यार, नाम जब हॉलीडे मूवर्स है तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग ही है, इसमें आपको हर किसी हॉलीडे पे आपका जो भी एक स्पेशल मूव हो सकता है वो आपको गाइड किया जाएगा। तो मेन एजेंडा ये है, तो अभी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं यार हम धीरे धीरे। और यार जब आप जॉब में होते हो ना तो आपको पता है यार चीज़ें कैसे चलती हैं। आपका मैक्सिमम टाइम है ना आपका ऑफिस में ही जाता है, और आजकल के टाइम में है ना हाइब्रिड स्टाफिंग चल रही है मेनली, और आई एम ऑन टू अ रोल और पोजीशन कि हमारे को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, यानी कि किसको बुलाना है किस दिन नहीं बुलाना। तो काइंड ऑफ आई एम एट अ मैनेजमेंट level position, kind of senior manager. So I'm managing operations, having a good number of population working for my project or my process. So that's an just a view to all of you कि थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाए। तो बाकी ये चैनल और जो ये चीज़ें हैं, I'll share my life experiences which will definitely give you so much benefit in terms of your professional growth, in terms of traveling, in terms of everything, how you can plan things related to your corporate. If you're working, if you're not working, it will give you an idea how can you be able to crack things according to planner। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें। तो मैं धीरे धीरे यार करके आऊँगा, अभी जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो अब इतने जब आप एग्जॉस्ट और ऑक्यूपाइड रहते हो तो आपको रिफ्रेशर के लिए हॉलीडेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यार वैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं अभी से नहीं घूम रहा, मैं उस टाइम से लद्दाख और स्पीति कवर करा है जब लोग शायद गूगल मैप भी नहीं होता था। हम एक क्या नाम है 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये
हमारे फ्रेंड्स ने हमने एक बहुत बड़े चार्ट पेपर पर लद्दाख का पूरा प्लान बनाया था, किस तरीके से कहाँ से जाएंगे। उस टाइम बिल्कुल ही रोड नहीं होती थी, ख़त्म रोड होती थी। जो लेह मनाली आप कोशिश करते हो कि एक दिन में भी कवर कर लेते हो आज की डेट में, उस टाइम पे 3 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आप 3 दिन में कवर करना। स्पीति मैंने उस टाइम पे कवर करा था, फर्स्ट में 2015-16 में ट्रैवल किया था स्पीति। बिल्कुल ही रोड नहीं थी यार, बिल्कुल ही। कहाँ तक की रोड बताऊँ मैं आपको, रामपुर से पहले यानी कि नारकंडा पार करने के बाद 15-20 किलोमीटर का पैच था जो बहुत अच्छा था। उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म रोड थी। 1 हफ्ते का ट्रिप था हमारा बैक टू बैक, उसमें बाइकें चलाई थी हमने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। काजा से लोसर जस्ट है 60 किलोमीटर है, नॉट मोर देन दैट। वो 60 किलोमीटर कवर करने के लिए हमारे को मिनिमम 6 से 7 घंटे लगे थे 60 किलोमीटर के लिए। और इतना गंदा पैच था वो कि हम सुबह निकले थे टाइम पर और शाम को पहुंचे थे, यानी कि नियर अबाउट 6 बजे के आसपास लोसर टच कर गए थे। तो हमने फिर प्लान करा कि भाई रुकेंगे, तो पूरा दिन उस लेवल की रोड कंडीशन हुआ करती थी उस टाइम वहाँ पर। तो ये चीज़ें थी बस यार, जस्ट एन आइडिया कि मैं कितने टाइम से घूम रहा हूँ, कब से घूम रहा हूँ, कैसे चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। बट अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो अभी हम है ना नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपना, है ना। सो इट्स गोना बी इन उत्तराखंड। तो वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ यार, मैं काफ़ी टाइम से है ना 4 धाम कवर करने के लिए था। मेरी फैमिली भी मुझे बोल रही थी कि उनको भी जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ। तो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, पिछले 2-3 महीने से। तो ये था कि इस महीने चलते हैं, लास्ट महीने चलते हैं। सितंबर में तो ऐसा था कि जाएंगे ही जाएंगे, बट कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया मैं। बट इस रोड पर आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, ये ISBT से जो हनुमान जी का मंदिर है वो वाली रोड है। गलती से भी यहाँ पर ट्यूसडे मत फंसना, है ना, और सैटरडे। ये प्लान है अभी तक जो सोचा है, काफ़ी टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न से। तो मिलते हैं फिर आगे यार ऑफिस में। बाकी यार एक चीज़ और, मैं ऑफिस में ना ज़्यादा वीडियो शेड्यूल में मुझे नहीं लगता मैं कैप्चर करता हूँ। इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी, क्योंकि कंपनी है तो आप जो बंदे कॉर्पोरेट में है वो ये रिलेट कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट कैप्चर एनीथिंग इफ़ यू आर इनसाइड द प्रीमाइसेस और इनसाइड कंपनी। हम सब की बारात में याद मेरे आने लगी। बट यार ट्रिप हो जाए तो भाई बहुत मुश्किल से यार चीज़ें मैनेज होती हैं भाई। एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाले को ही पता होता है भाई किस तरीके से हॉलीडेज मैनेज करके, प्लान करके, एग्जीक्यूट करके निकलना होता है। हम लोग है ना घूमने के लिए तरसते हैं, लिटरली प्यासे होते हैं हम घूमने के लिए भाई। प्यासे कैसे बताऊँ मैं, जैसे पानी की प्यास होती है ना, वैसे ही हम लोगों को घूमने की भी प्यास होती है। ये चीज़ हमारी जो घूमी फिरी होती है वहाँ जाके थोड़ा शांत होती है, अंदर से अच्छा लगता है भाई, बॉडी में थोड़ा फिट फील होता है। नहीं तो ये कॉर्पोरेट कल्चर हम फॉलो करते करते उल्टी सीधी शिफ्टें, जो बिज़नेस होता है रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से शिफ्ट होती है, वो फॉलो कर करके जो भी शिफ्ट होती है वो मैनेज करना। उसके बाद में यार अपने आप को मैनेज करना, तभी है ना। इट्स थंब रूल यार, जिम ज़रूर करा करो भाई, बहुत ज़रूरी है जिम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आई एम सजेस्टिंग एवरीवन टू गो जिम, आई एम जस्ट पर्टिकुलरली सेइंग यू कैन चूज़ फॉर एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट। इवन आपको लगता है उंगली करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उंगली करिए, उसमें खुशी मिलती है। खुश रहिए, मेन परेशान मत रहिए, डिप्रेस नहीं होना, ज़्यादा दिमाग भी मत चलाइए, ज़्यादा सोचिए भी मत। जो सोचिए उसको करने की कोशिश करिए, एग्जीक्यूट ज़रूर करिए। बट यही है एक थंब रूल, बस और कुछ नहीं है। बाकी घूमते फिरते रहिए यार, घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक छोटी सी ज़िंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया का इंडिया ही बहुत बड़ा है यार, बहुत प्यारा है अपना इंडिया भाई, बहुत प्यारा है यार। खुश रहिए और खुश रखिए सबको, और दबा के काम करिए, दबा के घूमिए, जो करना है दबा के करो। खुश रहो, दबा दो, जो मिले दबा दो। जैसे कि देखो मेरे सामने झूमते हुए बाइक वाले जा रहे हैं, दबा दूँ? नाची ना, दबा दिया तो दिक्कत था, पुलिस वाले मेरे को दबा देंगे। गरीबों को पहले मारते हैं वो धर के चढ़ जाते हैं गरीबों पे, चढ़ भाई, खतरनाक दिमाग उनमें भी। IAS वाला दिमाग चलाते हैं अब, कौन सा बंदा दबेगा कौन सा नहीं दबेगा, जो दबाए पेल दो, फायदा उठा लो। ज़्यादा नहीं आना चीज़ें भाई, ये नहीं कुछ मुँह में आया बोल दो, नहीं भाई सॉरी सर। जैसे कि मुझे अभी अपने आप को इस जाम में आगे लेकर जाना है, अपने लाइफ को पर्सपेक्टिव देना है बहुत अच्छा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे की हालत क्या।
भगवान कसम मर जाएंगे यहीं फंसा रहेंगे। लेकिन ये देखो, ये है जाम, आराम से हमारे को ऑफिस नहीं पहुंचने देगा आज। ये इतना खतरनाक जाम भाई, कैसे निकलेंगे? अरे ये तो देखो ना, थोड़ा मैं मोबाइल चढ़े, यहाँ से देखो भाई, कोई भी कहीं से घुस जाता है भाई, कहीं से भी। चलो यार, मैं फोकस करता हूँ, जल्दी से ऑफिस पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पर। हम लास्ट बात कर रहे थे कि हमारे को अपने ट्रिप जो हमारा प्लान हो रहेगा उत्तराखंड का, बद्रीनाथ और केदारनाथ का नॉर्मली, या कहीं और का भी, मेनली तो जो हमारा मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ अभी तक। बाकी मैं स्पीति और लद्दाख में आराम से कवर कर चुका हूँ बहुत पुराने से, बट यही एक ऐसा पोर्शन है जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ, तो मैं जा नहीं पाया अभी तक। मैं पिछले 3 महीने से जाने का सोच रहा हूँ यहाँ पर, बट हर महीने किसी न किसी वजह से मेरा जाना नहीं हो पाता। लास्ट मंथ मेरी कस्टमर विजिट हो गई थी, उससे पहले बारिश हो गई थी जुलाई महीने में, तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, बहुत बुरी हालत है, कंडीशन है, तो इस वजह से जा नहीं पाया मैं कुछ। तो कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रिप डिले होता है, या कुछ क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, और कुछ यार अपना रिस्पॉन्सिबल होने, क्योंकि वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो जितना ज़्यादा काम करना ज़रूरी है उतना ज़्यादा घूमना भी ज़रूरी है। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो जो उसके सोर्स से हमारी अर्निंग होगी, उस बाकी चीज़ों से हम उसको अपना प्लान कर सकते हैं। घूमना, बाकी चीज़ें, स्पेंडिंग और चीज़ें कुछ प्लान करना है, तो मेन आप यानी कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर वाला रूल होता है यहाँ पर। तो अब मेन बात करता हूँ मैं आपको, जो मैं अभी पॉइंट कवर करूँगा वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको किस तरीके से प्रोफेशनली अपनी चीज़ें मैनेज करनी है, छुट्टियाँ मैनेज करनी है स्पेशली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीम मैनेज करता हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर, आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एज अ सीनियर मैनेजर एंड हैविंग अ बिग टीम साइज, दे आर वर्किंग फॉर मी। तो उस तरीके से जो ये एक कॉमन टॉपिक है कि आपके पास जब 20, 30, 40 बंदों की टीम होती है, 50 बंदों की टीम होती है, तो कोई ना कोई बंदा, आप समझ सकते हो कि महीने में कोई ना किसी दिन छुट्टी पर होता ही है, और कोई लॉन्ग हॉलीडेज प्लान करता है, कोई सर्टेनली छुट्टी पर चला जाता है, कोई सिक या कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो उस चीज़ों में कहानी दूसरे तरीके से मैनेज होती है। बट एज ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है, जो मैं ये पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यार इसमें ना 2 पहले तो लेवल है, एक है जो कि मैनेजर एंड अबव, यानी कि टीम जो मैनेजर रोल वाले हैं, दूसरा जो प्रोडक्शन वाले हैं। प्रोडक्शन वाले और उसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन वाले वो बंदे होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्टिव काम कर मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें, और उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, बाकी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। तो उनका मेन काम होता है बाकी जो काम कर रहे हैं नीचे के बंदे, उनको देखना, सुपरवाइज करना, फिर उनको रिपोर्ट आउट करना इंटरनल मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल मैनेजमेंट को, अगर उनके रोल के हिसाब से कोई है तो। अदरवाइज कैप्टिव है तो इंटरनल में ही सब सिमट जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो नीचे वाले बंदे हैं, प्रोडक्शन वाले बंदे, सबसे मेन एडवाइस उनके लिए है, अगर उनको कोई लॉन्ग हॉलीडेज प्लान करनी हो तो भाई उसमें ना आपको बस 2 ही चीज़ें देखनी होती हैं। एक, आपका काम कैसे मैनेज होगा, आप खुद मैनेज करोगे या आपका कोई बैकअप है। अगर आपका बैकअप है तो बहुत बढ़िया, आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपने बैकअप से के साथ बैठकर चीज़ें प्लान कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, मेरी एब्सेंस में ये चीज़ें मैनेज होनी है, तो हम आपस में मिलकर, अभी आप मेरी हेल्प कर रहे हो, आगे जाकर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अगर आपका बैकअप नहीं है तो प्रॉब्लम उस केस में आती है और आपको लंबी छुट्टियां चाहिए, तो उस केस में आपकी कहानी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैनेजर को ये लगेगा आपके कि आप इतनी लंबी छुट्टी पर जा रहे हो, आपको कोई बैकअप नहीं है, तो उस केस में आपका मैनेजर आपको सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि वो किसी तरह मैनेज काम करवा पाए। अगर उसके पास कोई चांस ही नहीं है काम मैनेज करने के लिए, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आ जाती है कि आपको किस तरीके से अपना काम मैनेज करना पड़ेगा। तो उस केस में आपके पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो कि यार सॉरी सर, मेरा इस टाइम पर मेरा ये काम होगा, तो मेरी तरफ से ये प्लान है कि मैं जहाँ पर भी होऊंगा मैं कैसे भी करके अपना काम मैनेज कर दूंगा, काम में हैम्पर नहीं होने दूंगा, बाकी ये मेरी चीज़ें हैं वो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो दोस्त, आपका काम सही है तो आपको कोई भी सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो, बट आप हमेशा ट्राई करिए कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना बैकअप रेडी कर रखिए, स्पेशली क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है यार। तो छुट्टियां ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मिल जाती हैं। तो सेम विद फॉर जो मैनेजर एंड अबव, जो सीनियर लोग होते हैं उनके लिए, तो यार उनके लिए है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी नाम की एक चीज़ होती है कि वो अपनी चीज़ें कभी भी प्लान कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दे आर नॉट इन द प्रोडक्शन। बट उनके लिए क्रिटिकल है, वो अपनी चीज़ें कभी भी प्लान नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है कि नीचे वालों की वजह से कोई इशू हो गया, कस्टमर के एंड पर कोई प्रॉब्लम हो गई, इंटरनल मैनेजमेंट के एंड पर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा अगर सिचुएशन खराब होती है तो उनकी छुट्टियाँ या जो भी वो चीज़ें प्लान करते हैं वो नहीं वर्कआउट कर पाती। तो उस कंडीशन में नॉर्मली यार उनके लिए देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि रोल ज़्यादा बड़ा होता है, चीज़ें उनके पास ज़्यादा क्रिटिकल, मतलब कि
मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें होती हैं, तो उनको देखकर चलनी पड़ती हैं चीज़ें। तो उस केस में हम, जैसे कि आई कंसिडर टू बी दैट पर्टिकुलर सिचुएशन माई सेल्फ, तो उस केस में क्या होता है कि मुझे खाली अपने चीज़ें प्लान करने के लिए क्या होता है, मेरे को खाली एक चीज़ देखना होता है, कौन सा मेरा क्रिटिकल टाइम है जिसमें मैं बिजी रहता हूँ, कौन सा मेरा लीन टाइम है। तो लीन टाइम में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और मैं अपनी पहले से प्लानिंग करके चलता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस लीन टाइम को मैं यूटिलाइज करने के लिए, जो कि मैं अपने, जो भी मेरे बॉसेज हैं, जो भी मेरे डियर वंस हैं, मैं उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखता हूँ कि इस टाइम पर मेरी ये चीज़ें प्लान हो सकती हैं। तो उनको भी पता होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा मैनेज कर लेगा। तो उनको, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है इन चीज़ों में, है ना। तो अपनी चीज़ें एंड मोमेंट तक मैं ओपन रखता हूँ। अगर कोई सिचुएशन अगर डाइवर्स हुई तो उस केस में मुझे कैंसिल करना पड़ सकता है, बट टच वुड आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। मैं अपनी चीज़ें बहुत आराम से मैनेज कर पाया हूँ। तो इसी केस को आगे रखते हुए मैंने अपना ये जो अपना पूरा का पूरा फेस था, मैंने अपने बॉस को पहले से इन्फॉर्म कर रखा था कि मैं इस पर्टिकुलर मंथ में कुछ प्लान कर रहा हूँ। उनको पता है मैं हर 2 3 4 5 महीने में कहीं जाता हूँ, तो उनका माइंडसेट इस तरीके से, और उनको पता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेरे बॉस यार हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे को, मुझे कोई लगता नहीं कोई चैलेंज होता है, बहुत सपोर्टिव है। और दूसरा, जब आप यार काम अच्छा करते हो तो आपको हर बंदा सपोर्ट करता है। अगर आपके काम में प्रॉब्लम है तो आई डोंट थिंक नो वन विल गोना सपोर्ट यू इन एनी सेंस, है ना। तो अपना काम अच्छा रखो हमेशा, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा उसी चीज़ का मिल जाएगा। बाकी एंजॉय करो यार, लाइफ बहुत अच्छी है, घूमो फिरो मज़े करो। मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, इस पर्टिकुलर जो मेरा चैनल है इसका नाम है हॉलीडे मूवर्स। तो मैं आपको नॉर्मली बी इन कॉर्पोरेट और बी इन प्रोफेशनल, स्टेइंग प्रोफेशनल, हाउ कैन यू बी एबल टू मैनेज योर पर्टिकुलर स्टफ रिलेटेड टू हॉलीडेज, और यू कैन गेट अ पर्टिकुलर क्लू हाउ कैन यू यूटिलाइज योर holidays, even it's a 1 day holiday. So I'm just gonna give you a perfect ideas how you can plan certain things which will help you professionally or personally. तो उस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल पर आने वाली हैं आगे जाकर। काइंडली अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा ये प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत नॉलेजेबल चीज़ें दूंगा, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। तो कुछ चीज़ों के हिंट मैं दे देता हूँ। मैं आपको गाइडलाइन फॉर इंटरव्यूज भी दूंगा कि आप किस तरीके से एक अच्छे लेवल के इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इवन अगर आप नॉर्मल क्वालिफाइड बंदे हो, बीकॉम या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, तो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। ये एक जस्ट अ क्लू है। तो आगे वाले उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें प्लान है। तो थोड़ा यार मैं जॉब में हूँ, वर्किंग हूँ, तो मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, और तो इसलिए मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ, फैमिली के लिए भी, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें मैनेज करना। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड enjoy and party both hard and harder. So thanks a lot for watching the video, and have a good day.